अब भी नहीं जागा, मेरे बच्चे, जो बच्चा अब भी नहीं जागा वो कभी नहीं जाग सकता। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। और ये भी आप लोगों को मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आपकी इंग्लिश की जो वेटेज है ना, आपकी इंग्लिश की जो डिमांड है आपके एग्जाम्स में अब ज्यादा भी हो गई है। आपके एग्जामिनेशन में इंग्लिश के बगैर अब आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पेपर आप लोग मेरे साथ मिलकर तैयार करेंगे इस प्यारे से बैच से, ठीक है मेरे बच्चों। फिर एक दूसरा एग्जाम आता है मेरे बच्चे, दूसरा एग्जाम आप लोगों का आता है एसएससी के अलावा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। अब बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों का पीओ का एग्जाम है, आईबीपीएस का एग्जाम है, भाई एसबीआई का एग्जाम है, या इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्स, ठीक है बेटा। फिर कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं मेरे बच्चों के जिनको हम डिफेंस की कैटेगरी में सेपरेट रखने की कोशिश करेंगे। अब डिफेंस के कई सारे एग्जाम्स हैं जो आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। डिफेंस में हम सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं, सीडीएस की बात कर लेते हैं। और ये बात मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, ये बात बताते हुए मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि सीडीएस का टॉप रैंक 1, 2 और 3 ये तीनों रैंक हमारे करियरविल से हैं, जिसमें नंबर 1 रैंक आपके प्यारे गोपाल वर्मा सर का बहुत अजीज स्टूडेंट रहा है। मुझे उम्मीद है आप में से अगर कोई सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहा है तो अगला टॉप रैंक आप ही में से कोई ना कोई जरूर मेरे साथ मिलकर निकालेगा। मेरी तरफ से बात को बड़े पक्के से समझ लेना बेटा। एनडीए डिफेंस है, आप अगर एफकेट की बात करते हैं, ग्रुप एक्स और वाई की अगर आप बात करते हैं, या फिर इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड कोई और एग्जाम है तो उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। फिर आती है एक अगली बात, और वो अगला पार्ट हमारे सामने डिफेंस के अलावा है जिसमें हम अगर कहें तो कुछ स्टेट वाले एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। कुछ स्टेट वाले एग्जाम्स हैं जो अलग अलग लेवल पर, जैसे अगर हम बात करें तो हरियाणा एसएससी, एचएसएससी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या अलग अलग स्टेट के कुछ एग्जाम्स हैं जिनको कंडक्ट करने की कोशिश करता है DSSB, या फिर अगर हम बात करते हैं तो ओडिशा के भी कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी लिस्ट मैं बनाना चाहूँ तो भी नहीं बना सकता, क्योंकि एग्जाम्स बहुत सारे हैं और इंग्लिश सभी एग्जाम्स की अब रीड की हड्डी है। गॉट इट मेरे बच्चे, फाइन। फिर आती है अगली बात, और वो बात आती है आप में से कुछ खूबसूरत बच्चे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कुछ खूबसूरत बच्चे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी का मतलब क्या हुआ भाई, कुछ बच्चे एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ DSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीआरटी हो सकता है, टीजीटी हो सकता है, पीजीटी हो सकता है। केवीएस ने हाल फिलहाल में अपनी वैकेंसीज एडवर्टीज की हैं, ठीक है बेटा। बजरंग सारी चीज बताऊंगा बेटा, पहले ध्यान से समझो, ठीक है, मेरी बात समझ। अभी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, भाई परेशान हो गया, वोकैबुलरी की क्लास का टाइम क्या है, सारी चीज बताऊंगा बजरंग भाई, रुको जरा सब्र करो, है। अब बात को आगे समझते हैं। टीचिंग एग्जाम्स के अलावा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो हर 3 महीने 4 महीने साल में कहीं ना कहीं एक बार आते हैं, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्स हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, वो हमारे स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं। और स्पेसिफिक एग्जाम में अभी जस्ट मैंने चाय ही पी थी आपकी क्लास से पहले, और अभी चाय पीने से पहले मैं अपने फोन में देख रहा था तो एक नोटिफिकेशन अभी करियरविल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर भी डल चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ बेटा, ये LIC ऑफिसर की हुई है रिक्रूटमेंट, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसीज 30 हैं। मैं वैसे बता देता हूँ, टोटल वैकेंसीज 30 हैं, जिसमें 21 से 30 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होगा। इसमें आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है मेरे बच्चे, इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, इसमें 30 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, और 30 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट मिलने वाला है 25-25, इसी के बारे में लिख रहा हूँ बेटा। 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। 25-25 मार्क्स के, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब 50 मार्क्स की अलग से इंग्लिश इसी के डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है मेरे बच्चों। बात को बड़े ध्यान से समझना, ये चीजें बताने का जो मेरा फर्ज है,
ये चीजें बताने का जो मेरा फर्ज है उसकी खास वजह है लाडले बच्चों, और वो खास वजह पता है क्या है? खास वजह ये है कि इंग्लिश आप किसी भी एग्जाम में तैयार करें, ठीक है ना, मेरी बात समझना, किसी भी एग्जाम में तैयार करें आप इंग्लिश को अपने लेवल पे अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हर एक एग्जाम को, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि गुरुजी आपने इतने सारे एग्जाम्स के नाम लिख दिए, हमें ये पता ही नहीं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो बेटा इसका एक खूबसूरत सा आंसर है, और वो है क्या? आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है ना बेटे, आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस। आज मैं पहले आप लोगों की सारी बातों को समझूंगा, आज मैं आप लोगों की सारी बातों के जवाब दूंगा, जब सारी बातों के जवाब सवाल हम कर लेंगे उसके बाद हम अपना कोर्स शुरू करेंगे, सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है बेटा, बात समझे? अब चीजों को ध्यान से समझो बेटे, जब बात सिलेबस की है, बात जब सिलेबस की है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका एग्जामिनेशन जो है बेटा, वो पूरे के पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटकर पूछता है, जिसमें सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो वो पहली बात हो गई भाई ग्रामर की। देखो बेटे ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला जो आपका एक सेक्शन है वो ग्रामर वाला सेक्शन है मेरे बेटा। अब ग्रामर में आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन आपसे 3 तरह के सवाल पूछता है, जिसमें पहला सवाल जो है इसे हम देखने की कोशिश करते हैं कॉमन एरर, ठीक है जी। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है मेरे बेटे वो आता है कॉमन एरर का। मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल दूंगा, ठीक है, मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल दूंगा, आप उस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़े ध्यान से समझना। थोड़ा सा ही एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, आप उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आपके सामने पूरा का पूरा सवाल है मेरे बच्चों, और इस पूरे के पूरे सवाल की अगर हम बात करते हैं, ये पार्ट ए है मेरे बेटा, ये आपके सामने पार्ट बी है, ये पूरा का पूरा पार्ट सी है, और अगर इनमें किसी में भी आपको एरर नहीं मिले तो मेरे बेटे पार्ट डी में आप नो एरर पर मार्क कर सकते हैं। चलो अब आपकी बारी है ABCD कहकर, ठीक है जी। शिवम को सर क्लास से हटा दीजिएगा, ये मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है, हाँ जी। चलो बेटा, शिवम भाई पढ़ा रहे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है बेटा। चलिए चलिए फटाफट से मुझे बताओ आपके हिसाब से सेंटेंस में कहाँ गड़बड़ है। चलिए चलिए, दैट्स ग्रेट। तो आपने अपनी तरफ से जो भी इसका आंसर बना दिया, ठीक है ना, आपने इसका आंसर जो भी अपनी तरफ से बना दिया वो आपकी अपनी समझ है, आपने ABCD कुछ भी मार्क कर दिया, ये आपकी अपनी समझ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों हमारा कॉमन एरर का, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन की जगह मेरे बेटा, अगर इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपके पेपर में इसी सवाल को घुमाकर दे दिया जाता है, और इसी सवाल को घुमाकर देने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके लिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दिया जाता है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है मेरे बेटे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बात कुछ ऐसी आती है कि ये पार्ट ABCD नहीं होते हैं भाई, ये पार्ट ABCD नहीं होते हैं भाई। इन पार्ट ABCD की जगह हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है बेटे, हमें इन पार्ट ABCD की जगह सिर्फ इतना मिलता है कि इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है ना। इस अंडरलाइन की जगह आपसे चॉइस पूछी जाती है कि क्या इसकी जगह मोस्ट ब्यूटीफुल आ सकता है, ठीक है, क्या इसकी जगह हम लोगों को देखने को मिल सकता है मोस्ट ब्यूटीफुली, या फिर इसकी जगह हम देखने की कोशिश करेंगे मोस्टली ब्यूटीफुल, या फिर इसी की जगह चॉइस हमें दे दी जाए नो इंप्रूवमेंट। आप मुझे बताओ बेटा, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल, क्वेश्चन वही है, लॉजिक वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, लॉजिक वही है, और इसी लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। बताओ जरा, चलो बताओ फटाफट से। तो जब आप इस तरह के सेंटेंस को देखने का काम करते हो दोस्तों,
आप जब इस तरह के सेंटेंस को देखने का काम करते हो तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में लिखे हुए सेंटेंस को पढ़कर ये चीज आती है कि देखो सर, हमें इस सेंटेंस में